भारत की सेना पहलगाम हमले का इंतकाम ले रही थी। अचानक से पीओके पर अफरा तफरी मच जाती है। जी हाँ, भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। भारत ने एक साथ पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। आधी रात में जब आतंकवादी चैन की नींद सो रहे थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हमारी सेना ने। भारतीय सेना ने रात को 1:44 पर एक बयान जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य हमले का, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, और इसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को टारगेट किया गया, हमला किया गया, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादी एक ही बारी में मारे गए हैं। 9 एयर स्ट्राइक हुई है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया है जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाते थे। जिन टेबल पर बैठकर पहलगाम हमले की जो कहानी लिखी गई थी, वहां पर जाकर इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर चले सटीक हमलों में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें लश्कर के 3 और जैश के 4 लॉन्चिंग पैड शामिल है। 9 साइट सेना ने मिसाइल दागे, जिसमें से 5 पीओके के और 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग अलग हिस्सों के, लेकिन 9 सोचे समझे इस वक्त भारत सीधा आतंकवादियों पर, आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले। उनमें बहावलपुर और जैश का मुख्यालय भी है। मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर। उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद बालाकोट में स्ट्राइक की गई और 14 दिन बाद पहलगाम हमले का बदला लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सोची समझी सैन्य प्रतिक्रिया इस वक्त मानी जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब के मुरीद के पर हमला शामिल है। ये लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय का घर था। आप सोचिए जिस तरीके से वो मैप में जो नजर आ रहा है, वो कहां भारतीय सेना ने हमला किया, वो एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की आतंक नर्सरी के रूप में जाने वाली ये जगह थी। माना जाता है कि हाफिज सईद के बहुत से साथी इस वक्त ऊपर बैठने वाले जो पहलगाम हमले की जो कहानी लिख रहे थे, वो बहुत से लोग मारे गए हैं। 26 निर्दोष हिंदू को मारा था, एक को छोड़कर सभी पर्यटक थे। जहां हमला हुआ, यहाँ मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, खेत और एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी था, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों का। और ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर इस पर नजर बनाए हुए थे। देर रात करीब 1:44 पर भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के इन ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना के ऑपरेशन के दौरान रक्षा मंत्रालय में सारी रात अफसर मौजूद रहे। शायद इसी वजह से पिछले 2 दिन से आर्मी का स्ट्रेट कॉम मीडिया के लिए भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फाइटर जेट भी अब दिखा। इन हमलों के बाद तो जिस F-17 को भी मार गिरा गया है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकाने पर भारत की तरफ से बरसाए गए मिसाइल हमलों के बाद पड़ोसी देश में डर का माहौल है। पाकिस्तान, आप तो ये मानिए जंग शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान को उसका जवाब मिलना शुरू हो चुका है। लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट को ही पाकिस्तान को अपने 24 घंटे नहीं 48 घंटों के लिए बंद करना पड़ गया। पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में भारत ने जो मिसाइल हमला किया है, वो बहावलपुर, बार इस जगह का मैं इस वक्त देखिए आपको बता रहा हूँ। बताया जा रहा है कि कुल 70 से ज्यादा आतंकी सोची समझी इस वक्त वो स्ट्राइक है। नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास पीओके के कोटनी हमीरपुर इलाके में आतंकियों को भारी नुकसान हुआ। आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह हो गए। लॉन्च पैड से आप ये मानिए कि जहां पर बैठकर, जहां से निकलकर वो कश्मीर में घुस के आतंकवाद फैलाते थे। भारत ने जब हमला किया तो धमाकों से पीओके का कोटनी और हमीरपुर इलाका पूरा गूंज उठा, जो कि इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। उसी पर भी भारत के मिसाइल हमलों की, धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी है, और अब वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत ने बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का।